एक जिला कलेक्टर की गाड़ी एक सरकारी स्कूल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हल्की झिमझिमाहट सी बारिश होती है फ्रेंड्स, और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी जिला कलेक्टर जो है वो गाड़ी से उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जाके वो एक युवक के बारे में पूछते हैं। जो युवक एक टीचर था और उसका नाम अमित था। उसके बारे में जिला कलेक्टर पूछते हैं तो प्रिंसिपल को बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये इतने बड़े जिला कलेक्टर हैं और यहाँ पर छोटे से टीचर को क्यों पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आश्चर्य होके वो जो टीचर हैं वो इनसे पूछ बैठते हैं कि आप आखिर इनको क्यों ढूंढ रहे हैं। तब ये बताते हैं कि बचपन में मैंने उनसे 100 रुपए लिए थे, वही 100 रुपए मैं उनको वापस करने आया हूँ। तब फिर से प्रिंसिपल को आश्चर्य होता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर से वो पूछ बैठते हैं कि आखिर क्यों 100 रुपए आप उनका देने आए हैं, क्या बात है। तब जिला कलेक्टर आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अपनी आप बीती बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था और इसी सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, और यहाँ पर जो अमित नाम के टीचर थे, सर थे, वो हमें पढ़ाते थे। तो एक बार की बात है, उन टीचर ने कहा हमसे कि अगर मैं आप सभी को 100-100 रुपए दे दूं तो आप उन पैसों का क्या करोगे। तो बहुत बच्चों ने बोला कि इन पैसों का हम टॉफ़ी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, और बहुत बच्चों ने बोला कि इनका हम खिलौना लेंगे। पर जब सर ने मेरे से पूछा कि आप क्या करोगे 100 रुपए का, तब मैंने बताया कि इन 100 रुपए से मैं अपनी माँ का चश्मा खरीदूंगा। मेरी माँ सिलाई करती हैं और अभी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको नहीं दिखता है, जिसकी वजह से सुई उनकी अंगुलियों में चुभ जाती है। तो मैं उनके लिए चश्मा लूँगा ताकि वो ईज़िली चश्मा लगाकर सिलाई कर पाएँ। तब टीचर को थोड़ा अजीब लगता है, अमित सर को थोड़ा अजीब लगता है, और वो पूछ बैठते हैं कि बेटा आखिर तुम ही चश्मा क्यों खरीदोगे? तुम्हारे पापा भी तो चश्मा खरीद के तुम्हारी माँ को दे सकते हैं। तभी हम मैंने बोला कि मेरी पापा जो हैं वो बहुत बचपन में ही गुजर गए हैं। माँ ही सिलाई करके मेरे घर का खर्चा संभालती है, और अभी मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको दिखाई नहीं देता है। जब वो सुई में धागा डालने जाती हैं तब उनकी अंगुली अंगुली में सुई चुभ जाती है। इसीलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ। तब जो है अमित सर को दया आ जाता है और वो बोलते हैं कि बेटा ये लो 100 रुपए, तुम अपने माँ का चश्मा जाके ले लेना। तब उस 100 रुपए से मैंने चश्मा खरीदा। और मेरी दुखद कहानी सुन करके मेरे टीचर जो थे, अमित सर जो थे, वो मेरा बहुत सहारा बनते थे। मेरी स्कूल की फीस जमा कर देते थे, मुझे ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस देते थे, और मुझे जो भी ज़रूरतें की चीज़ें थी, कापी किताब सारी चीज़ें मुझे दिया करते थे, और मेरी स्कूल की फ़ीस भी जमा कर देते थे। तो उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज मैं जिला कलेक्टर बन पाया हूँ, और उन्हीं को 100 रुपए वापस करने के लिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल साहब जो हैं पुरानी फाइल निकालते हैं और बोलते हैं उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है, पर मैं उनका घर का पता आपको बता देता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप उनसे मिल सकते हैं। तो घर का पता बताते ही जिला कलेक्टर जी हैं स्कूल से डायरेक्ट उनके घर पे निकल जाते हैं। जब उनके घर पे निकल जाते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि घर पे उनके ताला लगा होता है और उनके घर पे कोई भी नहीं होता है। तब वो साइड के पड़ोसियों से पूछते हैं कि यहाँ पर जो अमीर सर रहते थे वो कहाँ गए हैं। तब पड़ोसी लोग बताते हैं कि पहले वो यहीं पर रहते थे, लेकिन अब वो बाहर रहते हैं। बहुत ज़्यादा कलेक्टर जी के रिक्वेस्ट करने पे पड़ोसी लोग उनका पता भी बता देते हैं, और कलेक्टर जी बाहर ही उनके नए वाले घर पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं फ्रेंड्स, तो उनका जो बेटा होता है अमित सर का, वही दरवाज़ा खोलता है। अमित सर का जो बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा मनबड़ था और बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था। अमित सर के लड़के ने अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था, इसीलिए वो कलेक्टर जी को कुछ भी बता नहीं रहा था। कलेक्टर जी बार बार पूछ रहे थे। तब लड़के ने बोला कि आखिर उनको क्यों खोज रहे हैं और उनसे आपका क्या काम है। तब कलेक्टर जी ने कहा कि उनका पैसा मैं उधार लिया था, वही वापस करने आया हूँ। अमित सर का बेटा लालची था, इसीलिए उसने कहा
कि जो पैसे आप मेरे पिताजी को देने के लिए लाए हैं, वो आप मुझे दे दीजिए, मैं पिताजी को दे दूँगा। पर कलेक्टर जी ऐसा नहीं करते हैं, पैसा अमित सर के बेटे के हाथ में नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उन्हीं को देना है। बेटे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बता देता है कि मैंने अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया है। तब कलेक्टर जी वहीं से गाड़ी में बैठते हैं और वृद्धा आश्रम पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ का जो मैनेजर होता है उससे कलेक्टर साहब बात करते हैं। बात करने के बाद मैनेजर जो होता है वो ले जा कर के अमित सर के रूम के पास छोड़ देता है। कलेक्टर साहब देखते हैं कि वहाँ पर अमित सर सोए हुए थे। अच्छा खान-पान न होने की वजह से उनकी शरीर काफ़ी दुबली-पतली हो चुकी थी और वो बीमार भी रहते थे। जब कलेक्टर साहब पास में गए तो उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब सर ने बोला कि आप कौन हो और मुझे क्यों मेरे से मिलने क्यों आए हो? तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सर आप याद करिए जब मैं छोटा था तब आपने मुझे 100 रुपए दिए थे मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। तब जो है अमित सर को याद आ जाता है तो वो बोलते हैं हाँ हाँ वो तुम ही हो ना मुकुल जिसको मैंने 100 रुपए दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ सर। तब बोलते हैं अमित सर बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे से यहाँ पर मिलने क्यों आए हो? तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सर वही 100 रुपए मैं आपका वापस करने आया हूँ। तब जो है अमित सर रोने लगते हैं और उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तब कलेक्टर साहब पूछते हैं कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं? तब वो बोलते हैं कि मेरा एक बेटा है, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दिया और एक आप हो कि 100 रुपए आपको याद हैं और आप यहाँ पर मुझे देने आए हो। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ सर पैसा तो मैं देने आया हूँ। तब इनमें बातचीत होने लगती है और हालचाल एक दूसरे का पूछने लगते हैं। तब अमित सर बोलते हैं कि बेटा इस समय तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो? तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं ज़िला कलेक्टर बन चुका हूँ। आपने मुझे पढ़ाया फ्री में और मेरी फ़ीस भी जमा की। आपके योगदान की वजह से ही आज मैं कलेक्टर बन पाया हूँ और आप चलिए मेरे साथ। तब कहते हैं अमित सर कि मैं कहाँ चलूँ? तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आप वहीं पर चलिए जहाँ पर आपका स्थान है, यहाँ पर आपका रहने का स्थान नहीं है। कलेक्टर साहब अमित सर को लेके मैनेजर के पास आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्म वॉर्म भरते हैं और साइन करते हैं। इसके बाद वो अमित सर को ले जा कर के अपने बंगले पर पहुँचा देते हैं। बंगले पर गाड़ी से उतरते ही बोलते हैं कि सर अब आपको यहीं पर रहना है हमारे साथ। वृद्धा आश्रम आपको रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर से अमित सर की आंखों में आंसू आ जाता है और वो फिर से अपने बेटे के बारे में सोच के रोने लगते हैं। एक ये भी तो बेटा है जो मेरे बारे में कितना सोच रहा है। घर के अंदर जाते ही उनकी बीवी और उनकी बूढ़ी माँ आ जाती हैं। ये लोग सारी बातें जानती थी अमित सर के बारे में क्योंकि हमेशा कलेक्टर साहब इनकी जिक्र घर में किया करते थे, तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। अमित सर को सबसे पहले अच्छी तरीके से नहलाया गया, नए नए कपड़े पहनाए गए और फिर अच्छा भोजन उनको दिया गया खाने के लिए और वो वहाँ पर रहने लगे। और जो कलेक्टर साहब के बच्चे थे वो उनको दादाजी दादाजी कह के बुलाते थे जिससे उनका टाइम अच्छे से बीत जाता था। उनको बिल्कुल भी किसी की याद नहीं आती थी, ना ही अपने बेटे की। तो फ्रेंड्स उनका जो बेटा था अमित सर का वो बहुत ही धांधली कर रहा था जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से कंपनी वाले जान गए थे और पुलिस केस कर दिए थे। जब उसको पुलिस पकड़ने आने वाली थी तब वो सीधे कलेक्टर साहब के बंगले पे आ गया क्योंकि उसको पता लग चुका था कि मेरे पिताजी यहीं पर रहते हैं। बेटे ने बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे अमित सर से मिलना है, वो मेरे पिताजी हैं और उनसे मुझे मिलना है। तब सिक्योरिटी गार्ड अंदर चला जाता है और बोलता है अमित सर से कि सुनिए सर आपका बेटा आपसे मिलने आया है। तब अमित सर मन ही मन सोचने लगे कि आखिर मुझे ये मिलने क्यों आया है। जब मैं वृद्धा आश्रम में था तब ये मेरी हाल खबर कभी भी लेने नहीं आया। तब अमित सर बोलते हैं कि जाके उनसे बोल दो कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कब के मर चुके हैं
अभी वो इस दुनिया में नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर चला जाता है और जैसा सर ने बोला था बिल्कुल वही बोलता है। तब बेटे ने दुख भरा चेहरा लेकर वहाँ से वापस लौट जाता है और जब शाम को कलेक्टर साहब आते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड सारी बात उनको बताता है। लेकिन कलेक्टर साहब गौर नहीं करते हैं क्योंकि उनका बेटा उनके बाप के साथ बहुत गलत किया हुआ था। अमित सर के बेटे को पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है और अमित सर कलेक्टर साहब को ही अपना बेटा मानते थे और सभी परिवार एक साथ अच्छी तरीके से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल भारत A to Z किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।